Let's start with the question number 19 of the exercise. Explain why a body with large reflectivity is a poor emitter. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी बॉडी जो है अगर उस पे एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, एनर्जी इंसिडेंट करेंगे, हीट एनर्जी, तो उसका कुछ पार्ट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट विल गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी. जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट करेंगे उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है जनरली. बट अगर बॉडी की रिफ्लेक्टिविटी इज गुड, रिफ्लेक्टिविटी इज गुड मतलब that shows the poor absorptivity. ठीक है, poor absorptivity shows the poor एमिटिविटी. ठीक है, एमिसिविटी. तो जो बॉडी अच्छा रिफ्लेक्टर है वो पुअर एब्जॉर्बर होगा, और पुअर एब्जॉर्बर पुअर एमिटर होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ गुड एब्जॉर्बर, the body which is a good absorber of the energy is good emitter of the same energy, and if it is poor absorber for that wavelength, so it will be the poor emitter for the particular wavelength. ठीक है, so here we can say that large, if the body is having large reflectivity, so it will be a poor emitter, right? Next is a brass tumbler feels more colder than a wooden tray on a chilly day. ठंड के दिनों में ब्रास टम्बलर को अपने टच करेंगे तो इट विल बी मोर कूलर देन द वुडन ट्रे. ऑब्वियसली क्योंकि ब्रास टम्बलर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अपने हाथों से टम्बलर में हीट ट्रांसफर होता है तो टम्बलर अपने को इट फील्स कोल्डर, और थोड़े टाइम के बाद अगर अपने देखेंगे तो टम्बलर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम आवर बॉडी टू द टम्बलर. और वुडन ट्रे इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वहां पे हीट कंडक्शन होता ही नहीं है, तो हीट ट्रे अपने को उतनी ठंडी नहीं लगती है. नेक्स्ट इज एन ऑप्टिकल पायरोमीटर. ये पायरोमीटर जो है हायर टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट for measuring high temperatures, calibrated for an ideal black body radiation, gives too low value for the temperature of red hot iron piece in the open. अगर red iron piece हम open रखते हैं, open in the atmosphere, तो वो लो टेम्परेचर रीडिंग्स शो करता है, बट गिव्स अ करेक्ट वैल्यू फॉर द टेम्परेचर व्हेन सेम पीस इन द फर्नेस. जब उसको फर्नेस के अंदर रखते हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है. अगर उसको ओपन में रखेंगे तो देयर विल बी सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो जो टेम्परेचर जो है वो कम शो करेगा. और फर्नेस में सेम आयरन पीस रखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, रेड कलर का दिखता है. ठीक है, तो उस टाइम वो करेक्ट टेम्परेचर शो करेगा, दैट विल बी हायर देन व्हेन इट वाज केप्ट इन द ओपन, राइट? नेक्स्ट, द अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर वुड बी इनहॉस्पिटेबली कोल्ड. अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो ज्यादा कोल्ड होती. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, हीट ट्रैप करता है. हीट एनर्जी क्या करता है, ट्रैप करता है. जैसे कि अपना अर्थ जो है कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा, कुछ हीट एनर्जी एमिट होगी उसके थ्रू, तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसको पास जल्दी से पास नहीं हो जाने देगा, उसके ऊपर वो हीट एनर्जी को ट्रैप कर देगा. तो एटमॉस्फेयर का काम ही वही है कि वो उसको गर्म रखेगा. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो अर्थ का सरफेस होता वो ज्यादा ठंडा होता. नेक्स्ट इज heating system based on circulation of steam are more efficient in warming a building than those based on circulation of hot water. heating system, दो तरीके के हीटिंग सिस्टम हो सकते हैं. दो तरीके से कोई भी इंजन या कोई भी हीटिंग सिस्टम अपने चला सकते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी के तौर पे स्टीम यूज करेंगे
या तो हॉट वाटर यूज करेंगे। जनरली इंजन्स होते हैं जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दे आर सेइंग कि इफ वी आर यूजिंग द स्टीम इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर, तो दे आर मोर एफिशिएंट। ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट ही होगा क्योंकि स्टीम के पास इज मोर एनर्जी, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट भी है और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, हीट एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन भी है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट जो है दैट इज सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट स्टीम इज हैविंग देन द हॉट वाटर। वो कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के ऊपर 540 कैलोरी जो है वो स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी है। इसलिए द हीटिंग सिस्टम which works on the basis of circulation of steam are more efficient than that of hot water. Correct. Question number 20 of the exercise. A body cools from 80 degree to 50 degree Celsius in 5 minutes. It cools, तो अपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कूल। टाइम कैलकुलेट करना है when it cools from 60 degree to 30 degree Celsius and the temperature of the surroundings is 20 degree Celsius। ठीक है, तो यहाँ पे अपने यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। We know the equation। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? द बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 degree to 50 degree। So for this, for the first case, the change in temperature will be 80 degree minus 50 degree, 30 degree Celsius। Time is 5 minutes। Average temperature will be 80 plus 50 divided by 2, that is 130 by 2, 65 degree Celsius, right? And temperature of the surrounding is given 20 degree Celsius. From these details, we'll frame the equation number 1. Mass specific heat capacity delta T, change in temperature is 30, time 5 minute, K, average temperature is 65 minus surroundings का temperature is 20. So this will be 45 K. First equation is framed for the initial details. Second, time calculate करना है। Change in temperature is 60 degree to 30 degree, that is again 30 degree Celsius। Average time, average temperature 60 plus 30 divided by 2, 45 degree Celsius। Surroundings का temperature is 20 degree Celsius। Again we'll frame the equation। Change in temperature is 30 divided by time we need to calculate। Here K, average temperature 45 minus surrounding का temperature 20 into 30 equals to 25 K। Second equation। Equation
first divided by equation second. Forty-five k, 25 k. This got cancelled. Delta t ऊपर, फाइव जा 9 जा 9 upon 5, 6 1 जा 5 जा. ठीक है. Again this 5 into 5 will get cancelled. Delta t equals to 9 minutes.